हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग डिग्री के बारे में। और डिग्री को अगर ध्यान से समझेंगे तो कल मैंने बताया था आपको एक फार्मूला जिसमें सेंटेंस को चेंजेस करने थे। अगर वो चेंजेस आ गए तो जनरली स्पेशल रूल्स जो होते हैं वो बेसिक के आधार पे ही होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आती है तो फिर समझिए कि आपका जो एडवांस लेवल है कुछ भी नहीं होता है। मेन होता है कि आपको बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए कि हमें चेंज क्या करना है और बातों को समझ में आनी चाहिए। अगर बातें समझ में आ गई तो आसानी से आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए अब हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं। हम बात करेंगे डिग्री, और इस डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम तीनों को ट्रांसफर करने की देखेंगे, तीनों को ट्रांसलेट करने के, तीनों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। किसको? सुपरलेटिव को। सुपरलेटिव के फॉर्म को कॉम्परेटिव में चेंज करके दिखाएंगे हम आपको। अगर कॉम्परेटिव बन गया है तो कॉम्परेटिव से आपका पॉजिटिव बना के दिखाएंगे, या फिर आपका डायरेक्ट आपका क्या दिया, सुपरलेटिव दिया हो तो पॉजिटिव फॉर्म में कैसे चेंज होंगे। ये सभी को वाइस वर्सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसका कन्वर्जन करेंगे। इनको कन्वर्जन को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले समझना पड़ेगा एक हिंदी में, उसके बाद समझ में आएगा आसानी से। जैसे देखिए, मोहन स्कूल में अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। हम बात कर रहे हैं मोहन की, और लड़के तो जनरली अच्छे ही होते हैं, ठीक है। भले ही कुछ लोगों के नजर में खटकते हैं ना जी, वो बात अलग है। सामान्य रूप से लड़के अच्छे ही होते हैं क्या। वैसा भी मैंने देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बातों को जब पॉजिटिव बताया जाए ना तो आदमी पॉजिटिव उसे नहीं लेता, उसे निगेटिव सेंस में लेता है। बात ध्यान से समझिएगा। कभी कभी बातों को बताया जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग उस बातों को निगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव समझते ही नहीं है। मैंने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, और मैंने एक बात कहा कि लड़के अच्छे ही होते हैं। अब इसका मतलब कुछ लोग जैसे लड़कियां कुछ सोचेंगी कि ऐसा इसका मतलब होता है कि लड़कियां अच्छी नहीं होती है क्या। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि लड़कियां अच्छी नहीं होती है, लड़कियां भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो कहने का सेंस ये है कि कभी भी बातों को पॉजिटिव लीजिए, आप उसको अपने अकॉर्डिंग निगेटिव में नहीं उतारिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मोहन स्कूल में अच्छा लड़का है। श्योर है कि अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अच्छा लड़का है तो यह क्या हो गई कि अच्छाई बता रही है, यह गुडनेस बता रहा है। किसी की अच्छाई बताई, गुडनेस बताया, तो यह अच्छाई क्या हो गया, यह अच्छाई किसी की पोज बता रहा है। और जब पोज बताएगा मतलब क्या हो गया कि यह वर्ड जो होगा हमारा कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। क्लियर है आप लोग को? जब किसी की पोज बताई जाए तो पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो यह सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। किस डिग्री का सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। लेकिन बात एक और आती है कि पॉजिटिव डिग्री हो गया तो इसको हमें कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी। तो जरा सोच के देखिए, बिना इसका अर्थ बदले, बिना हम इनके वर्ड को बदले हुए हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें पता है कि मोहन स्कूल में अच्छा लड़का है। अगर हम इसे चाहें कि इसे कंपैरेटिव में चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, कंपैरेटिव डिग्री में हम इसे चेंज कर दें, तो क्या कहेंगे कि कंपैरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है हमारा, कि कंपेयर करना। और कंपेयर करने का मतलब किसी से आप तुलना कीजिएगा। तो यहाँ पे तुलना वाला तो कुछ और दिया नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं इसी बात को, हम कहेंगे कि मोहन जितना अच्छा लड़का है। इसी बात को कहने का तरीका बदल रहा है कंपैरेटिव में, ध्यान से देखिएगा। मोहन जितना अच्छा लड़का है, मोहन जितना अच्छा लड़का लड़का स्कूल में, स्कूल में नहीं है, स्कूल में कोई नहीं है, स्कूल में कोई नहीं है। हम बात क्या कर रहे हैं कि मोहन जितना इतना अच्छा लड़का है, इसके जैसा कोई है ही नहीं है। तब इसके जैसा तुलना कर दिए भाई
कि नो अदर माने अलग बच्चे से दूसरे बच्चों से हमने तुलना कर दिया कि मोहन जितना अच्छा लड़का कोई लड़का नहीं है। अब मोहन की बात करेगी, मोहन जितना अच्छा लड़का स्कूल में कोई नहीं है, तब बाकी लड़कों से तुलना कर दिए। जितना अच्छा लड़का स्कूल में कोई नहीं है तो स्कूल के बाकी लड़कों से तुलना कर दिए, तो बाकी लड़कों से तुलना हो गई तो सेंटेंस कंपैरेटिव हो गई। इसी बात को अगर सुपर में जाइएगा, इसी बात को कहां लेके चले जाइएगा, सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में क्या कहिएगा कि मोहन सबसे अच्छा लड़का स्कूल में, यही ना कहिएगा जी। क्या कहिएगा कि मोहन 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 स्कूल में सबसे अच्छा लड़का, सबसे अच्छा लड़का, सबसे अच्छा लड़का है। क्लियर है? अब जरा ध्यान गौर कीजिए, यहाँ पे सबसे अच्छा लड़का मतलब क्या, कोई तुलना की बात नहीं। तो जहां पे सबसे अच्छा आ गया, यह वर्ड क्या हो गया, यह हो गया सुपर वर्ड, मतलब जो किसी से तुलना ना कर सके। यहाँ पे स्कूल में कोई नहीं है तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, तो ये कंपेरेटिव हो गया। सुपर हो गया, किसी से तुलना नहीं, सुपरलेटिव हो गया। यह गुडनेस बता रहे किसी का पोज, तो ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। बताइए बात समझ में आ रही है आप लोग को? यानी कि डिग्री आपको कंफर्म हो गए, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ये कंपेरेटिव वर्ड, ये हमारा सुपरलेटिव वर्ड, और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड। राइट, ये वर्ड क्लियर हो गया आपको? इनके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों के चारों के आधार पे आप क्लियर कर दीजिएगा किसके बारे में, कि डिग्री हमारा चेंज हो रहा है। अब बताइए, सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी और इतनी सी बात के आधार पे डिग्री को चेंज हम लोग कर पाएंगे। अब बात आती कि इतनी बातों को समझ तो गए, लेकिन सर समस्या तो तब होती है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें समझ नहीं आती आंसर क्या लिखना है। तो जरा इसी बात को अगर ट्रांसलेट इंग्लिश में मैं कर दूं तो ये आपका डिग्री जो होगा चेंज हो जाएगा, और आप भी चेंज कर लेंगे, आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा रूल रेगुलेशन जानना है, वो भी रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं क्लास में आपको क्लियर करा देता हूं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं इसमें एक ही मतलब है कि ग्रामर में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, या रटने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं पड़े। देखिए कैसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस से, छोटे से सेंटेंस से देखिए, सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे देना चाहता हूं मैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके आते हो, या जिनका एग्जाम में डायरेक्ट लेना देना है। तो ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? एग्जाम्पल में ले रहा हूं मैं लेड का, मैं डायमंड का ले लेता हूं। हम रोहन को ले लेते हैं, लड़के की बात की, एक लड़की को ले लेते हैं, ले लेते हैं ज्योति मौर्य को, है ना जी? ज्योति मौर्य बहुत फेमस हुई थी ना जी, इसलिए ज्योति मौर्य को लेते हैं, है ना जी? थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है? ज्योति मौर्य इज मस्ट इंटेलिजेंट ऑफिसर इन बिहार। चलिए इनको बना दिया हम लोगों ने कि ज्योति मौर्य जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफिसर इन बिहार, बिहार के सबसे तेज बना दिया इनको, किनको? ज्योति मौर्य को, राइट? अब ज्योति मौर्य को जब हमने मोस्ट इंटेलिजेंट बना दिया, सबसे तेज बना दिया, तो बताइए यह सेंटेंस कौन सा हो गया? यह सेंटेंस सुपरलेटिव हुआ कि नहीं हुआ? यह सेंटेंस क्या हो गया हमारा? सुपरलेटिव हो गया। क्लियर है आप लोग को? क्योंकि ऐसा बना दिया कि इससे कोई तुलना करने वाला नहीं हो, इतना तेज थी कि बस पूछिए मत। पूरा बिहार में ऐसा कोनो तेज नहीं निकला जितना कौन निकल के आगे आ गई, ज्योति मौर्य। तो हमने ज्योति मौर्य को ले लिया एग्जाम्पल में, और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, ठीक है? सुपर हीरो बन गई हमारी। अब हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है हमें कंपैरेटिव में। किसमें चेंज करना है?
कॉम्पेरेटिव में। तो बताइए कॉम्पेरेटिव में चेंज करने के लिए ज्योति मौर्य को किसी से तुलना करना पड़ेगा ना जी। हमें जब इसको अगर ज्योति मौर्य को अगर कॉम्पेरेटिव में लाना है, हमें यहाँ पे तो कह दिया कि सबसे ज्यादा तेज है, तो ये तो हो गया किसी से तुलना नहीं कर। लेकिन जब इसे हमें कॉम्पेरेटिव में चेंज करना पड़ेगा तो किसी न किसी को लाना पड़ेगा ना जो इससे तुलना करे। तो क्या लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं कि ज्योति मौर्य इज, अब देखिए यहां पे सुपरलेटिव वर्ड दिया हुआ है, तो सुपरलेटिव वर्ड है तो हमें कॉम्परेटिव में जाना पड़ेगा, तो इस सुपरलेटिव वर्ड को कॉम्परेटिव वर्ड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, आप ही बताइए। तो सुपरलेटिव वर्ड को कॉम्परेटिव में चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। मस्ट इंटेलिजेंट से कहां पे पहुंच गई, अब मोर इंटेलिजेंट पे। तो ये मोर इंटेलिजेंट क्या हो गया हमारा, यह कॉम्परेटिव वर्ड हो गया। तो कहता है कि जब कॉम्परेटिव वर्ड देते हैं तो वहां पे उसके बाद देन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, देन का यूज करना पड़ता है। इतना समझ में आ गई। ज्योति मौर्य इज मोर इंटेलिजेंट देन। मोर इंटेलिजेंट क्यों, क्योंकि मस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव वर्ड था और सुपरलेटिव वर्ड को हमने कॉम्परेटिव में चेंज किया। तो कॉम्परेटिव के लिए मस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव है, तो इसका कॉम्परेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो गया, मोर इंटेलिजेंट देन। उसके बाद क्या कह रहा है कि देन अब क्या करना है, इसको हमें तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना करने के लिए यहाँ पे कोई तो है नहीं, तो हम किसी से भी तुलना कर देंगे। हम क्या कर देंगे कि मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। हमें पता नहीं है कौन ऑफिसर है, लेकिन कह देंगे सीधा बात कि मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर ऑफिसर। एक वर्ड जोड़ना है सिर्फ इसमें अलग से, क्या, एनी अदर ऑफिसर इन बिहार। कि बिहार में ऐसा कौन ऑफिसर नहीं है जितना कौन तेज है जी, ज्योति मौर्य तेज है, बहुत तेज है ज्योति मौर्य, है कि नहीं जी, है ना जी। पूरा 4 दिन तक 10 दिन तक 1 मंथ तक पूरा एकदम छाई रही न्यूज़पेपर पर। इतना तेज कोई है नहीं, है ना जी। तो वही कह रहा है कि ज्योति मौर्य इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर ऑफिसर इन बिहार। तो हमने बाकी सब से तुलना कर दिया। अगर एनी अदर के जगह पे अगर मन नहीं किया आपको, तो एनी अदर के जगह पे आप ऑल अदर भी यूज कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि बाकी सब से भी मर्जी था तुलना कर लीजिए आप, ठीक है। ये तेज तो बहुत तेज है, तो एनी अदर मन से बना लीजिए, और ना अच्छा लगे तो ऑल अदर से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बन जाएगा आपका ज्योति मौर्य इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर ऑफिसर इन बिहार। अब कहा कि पॉजिटिव तो बना, कॉम्परेटिव तो बना लिए। अब अगर मन किया हमको कि पॉजिटिव बना ले, हम क्या बना ले, पॉजिटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दे। तो जरा सोचिए कि पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए कॉम्परेटिव जब हमें मिल गया, तो पॉजिटिव बनाने का नियम क्या होता है, सिंपल नियम जो कल हमने बताया था आपको कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाने का। तो उसमें क्या कहता है कि पहले जो लास्ट वाले शब्द होते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे सेंटेंस निगेटिव है कि नहीं, फिर सेंटेंस निगेटिव नहीं होगा तो फिर उसको निगेटिव करेंगे। तो इसको क्या करना है इसे सेंटेंस में, तो यहां पे आपका क्या कीजिएगा, मोर देन एनी अदर ऑफिसर कह रहा है, ठीक है। तो एनी अदर ऑफिसर यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट हो गया। तो एनी अदर ऑफिसर को हम क्या करेंगे, उठा के शुरू में ले जाएंगे। लेकिन यह सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं लगा है। तो जब नोट नहीं लगा है तो बताइए सेंटेंस में आपको नोट लगाना पड़ेगा कि नहीं। हमने कल बताया था आपको कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, दोनों में से एक में नोट जरूर होना चाहिए। तो बताइए इसमें अगर नोट नहीं दिया है तो इसके आगे वाले में नोट देना पड़ेगा ना। तो एनी अदर वर्ड है, इसको अगर निगेटिव बनाइएगा तो नो अदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो अदर। तो एनी अदर के बदले में पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नो अदर। नो अदर और ऑफिसर है तो नो अदर ऑफिसर, नो अदर ऑफिसर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या, इज लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो इज लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, मोर इंटेलिजेंट, यहां पर क्या था, कंपैरेटिव डिग्री में था। किसमें था, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव जो वर्ड है उसको आप पॉजिटिव में लेके जाइएगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या करना है कि एज, और उसके बाद मोर इंटेलिजेंट के बदला में सिर्फ इंटेलिजेंट लिख दीजिए।
मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एज, हो गया। आपको मर्जी तो सो एज के बीच में भी डाल लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कह रहा है नो अदर ऑफिसर इज एज इंटेलिजेंट एज, कौन? नो अदर ऑफिसर एज इंटेलिजेंट एज कौन? इसका लास्ट वाला पार्ट उठा के डालिए लास्ट में, क्योंकि इसमें से देन तो हट जाएगा, तो देन हट जाएगा तो सिर्फ शुरू वाले पार्ट को लास्ट में लिखना है। तो कह रहा है नो अदर ऑफिसर इज एज इंटेलिजेंट एज ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य इन बिहार, इन बिहार। बन गया सेंटेंस। बताइए कितना आसान, इसमें कुछ भी करना है क्या आपको? बिल्कुल भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, मैंने कल जो बेसिक फॉर्मूला बताया था, बेसिक तरीका बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको कोई तरीका रूल नहीं याद करना है कि नो अदर वाला रूल है, एनी अदर वाला रूल है, ऑल अदर वाला रूल है। भाई साहब ये रूल कुछ भी नहीं है, ये आपका बनाने का तरीका है। आप सिर्फ समझिए, रटने के पीछे छोड़िए। ठीक है, आपको क्या करना है कि सेंटेंस आपको अगर सुपरलेटिव हो, ध्यान समझिए कि दिमाग में बातें क्या रखनी है, सेंटेंस बनेगा आपसे। जब सुपर को आपको कंपेयर में चेंज करना था, तो मैंने क्या कहा था आपको कि सुपर वाले वर्ड को सिर्फ कंपेयर में बदल दीजिए। तो क्या करना है आपको, लिख देते हैं आपका रूल, जरा समझिए। वो सिर्फ आपको दिमाग में रखने के लिए, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बातें समझ में आ गई तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको फिर भी अगर लिखना है तो लिखा देते आपको क्या कि पॉजिटिव सुपरलेटिव से सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव, क्योंकि आपको मैंने कंपैरेटिव से पॉजिटिव तो कल ही बता दिया था। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव समझ लीजिए। क्या करना है आपको कि सेंटेंस में कुछ नहीं करना, सेम रहेगा। इसमें चेंजेस क्या करना था, सुपरलेटिव वर्ड को कंपैरेटिव वर्ड में जोड़ना है। पहला काम क्या कीजिएगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को किसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ में चेंज कीजिए, सुपरलेटिव को चेंज करके कहां लेके चले जाइए, कंपैरेटिव में, पहला काम। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसके बाद आपका इसमें क्या एक वर्ड जोड़ने, आप देन जोड़ा आपने, क्या जोड़ दिया इसमें, एक वर्ड जोड़ दिया आपने, देन जोड़ दिया। ठीक है, तीसरा काम आपने क्या कर दिया इसमें कि इसमें एनी अदर आपको सिर्फ अलग से लगा देना है, एनी अदर, एनी अदर या ऑल अदर का यूज कर ले, एनी अदर या ऑल अदर का यूज कर ले का प्रयोग। बोलिए, और कुछ किए क्या आप? कुछ भी नहीं किए। और ये भी याद रखने की चीज नहीं है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव वर्ड कंपैरेटिव में होना चाहिए ना जी, तो कंपैरेटिव कर लेंगे। कंपैरेटिव वर्ड के बाद हमेशा देन, और देन के बाद कह रहे एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग कीजिए, सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का तरीका क्या था कि लास्ट वाले पार्ट को शुरू में लेके जाइए, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव बना दीजिए, और निगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना था कि उसके बाद करना था कि जो आपका कंपैरेटिव वर्ड हो उसको एज और एज के बीच में रखिए, या सो और एज के बीच में रखिए। ठीक है, जो देन है उसको हटा देना है, और शुरू वाले पार्ट को उठा के लास्ट में रख देना है। यही तो रूल कल मैंने बताया था आपको। तो कल का वीडियो अगर नहीं देखा हो आपने तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एडवांस लेवल थोड़ा समझने में समस्या होगी। आशा फ्रेंड्स आपको यह डिग्री की टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।